हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोड मैग्नेट। आज हम लोग डीबीएमएस में कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे की क्या होती है, क्या रोल होता है डीबीएमएस में की का, और कितने टाइप्स होते हैं की के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। की को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। अब डीबीएमएस में एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? टेबल की प्रॉपर्टी। सपोज करिए स्टूडेंट नाम का एक टेबल है और उसमें नेम है, रोल नंबर है, एज है और डीओबी आप कह दीजिए। इतने सारे फील्ड्स हैं, तो ये एट्रीब्यूट हैं स्टूडेंट नाम के टेबल का। तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट is a an attribute is a property of टेबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, की क्या होती है? की is an attribute or set of attribute which identify table uniquely. Key is an attribute or set of attributes which identify table uniquely. की क्या होते हैं? एक की भी हो सकती है, एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं जो कि किसी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अब की का क्या रोल होता है? वाई की इज इंपॉर्टेंट? सपोज करिए स्टूडेंट है, उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया। अब उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उसको फादर नेम चेंज कराना है। अब जब डेटाबेस में नाम सर्च किया जाएगा, ठीक है, उस नाम के कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन जो रोल नंबर होगा या आईडी नंबर होगा वो यूनिक होगा। वो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को ही अलॉट किया गया होगा, तो वो यूनिक होगा। और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? पर्टिकुलर इस स्टूडेंट के फादर नेम को चेंज कर सकते हैं। एक बात हमको समझ में आ रही है कि की हेल्प से क्या हो रहा है? की हेल्प से जो रिट्रीवल ऑफ डेटा है वो इजी हो जा रहा है। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले की है हमारी सुपर की। सुपर की
जो डेफिनेशन की है, ठीक है, वही डेफिनेशन सुपर की भी है। सुपर की भी क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। दोनों ही बातें सेम है। सुपर की को हम लोग टेबल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल नाम का। अब उसमें स्टूडेंट रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, एज है, और क्या है, फोन नंबर है। एक बात हमें यहां से समझ में आ रही है कि जो एज है, ठीक है, वो सबकी सेम भी हो सकती है या फिर डिफरेंट हो सकती है। नाम हम कह सकते हैं कि मे बी वो यूनिक हो सकता है, सपोज कर लिया, लेकिन रोल नंबर और फोन नंबर वो यूनिक होंगे सबके। तो सुपर की इसमें से कौन सी होगी, रोल नंबर हो सकती है और फोन नंबर हो सकता है। और क्या हो सकती है सुपर की, यहाँ पर रोल नंबर और फोन नंबर मिलाकर हम सुपर की बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की which uniquely and minimally identifies tuple of relation are table which टपल ऑफ रिलेशन बोलिए, टेबल बोलिए, दोनों ही बातें एक ही हैं। सुपर की और कैंडिडेट की में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि जो कैंडिडेट की होती है वो मिनिमली आइडेंटिफाई करती है, यूनिकली के साथ साथ मिनिमली भी टेबल को आइडेंटिफाई करती है। जैसे सपोज करिए इसी टेबल में हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर कौन कौन सी कैंडिडेट की होंगी, जो जितनी सुपर कीज हैं उसी में से ही हम कैंडिडेट कीज को चूज करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी की है, एक ये कैंडिडेट की हो सकती है, एक फोन नंबर कैंडिडेट की हो सकता है, और एक ये दोनों मिलकर कैंडिडेट की बन सकती है। मतलब स्टूडेंट रोल नंबर और फोन नंबर दोनों ही मिलकर कैंडिडेट की बन सकते हैं। मतलब क्या है, जितनी सुपर कीज होंगी उन्हीं में से हम कैंडिडेट कीज को चूज करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट नेम को हमने नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है मिनिमली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मतलब अगर हम रोल नंबर लेंगे तो भी तो स्टूडेंट नंबर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फोन नंबर की हेल्प से भी हम इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी की। प्राइमरी की इज वन और set of attribute which uniquely identify given table। प्राइमरी की
primary key is one of the eligible candidate key. ठीक है, अब जो हमारे पास कैंडिडेट की थी हम उसी की हेल्प से प्राइमरी की को निकाल रहे हैं. तो सपोज करिए जैसे हमारे पास ये टेबल था, इसमें कैंडिडेट प्राइमरी की कौन सी हो सकती है? रोल नंबर. ठीक है, ये यूनिक होगा, हमने इसको प्राइमरी की मान लिया. ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं. अब एक और प्रॉपर्टी को अब प्राइमरी की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर फोन नंबर और स्टूडेंट नेम क्यों नहीं होगा प्राइमरी की. तो चलिए प्राइमरी की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. सबसे पहली कि प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए. डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए. प्राइमरी की टेबल में सिर्फ एक होती है, ओनली वन, मतलब एक ही प्राइमरी की होगी, दूसरी नहीं होगी. प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए. अब यहां पर अभी मैंने बताया आपको कि प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए. हो सकता है कि स्टूडेंट का रोल नंबर होगा ही, लेकिन हो सकता है कि उसका नाम नहीं अपडेट हुआ होगा या फोन नंबर नहीं अपडेट हुआ होगा, इसीलिए हमने स्टूडेंट रोल नंबर को प्राइमरी की सेट किया. अब दूसरी बात क्या बोली है मैंने कि प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए. डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए. तो हो सकता है कि अगर मैंने स्टूडेंट नेम को लिया होता तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का नाम दो बार होता, मतलब एक ही नाम के दो स्टूडेंट्स होते. तो हम यहाँ से ये बात समझ रहे हैं कि स्टूडेंट नेम को हम यहाँ पर प्राइमरी की नहीं ले सकते हैं. दूसरी चीज, प्राइमरी की एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, तो यहाँ पर हम दो प्राइमरी की नहीं ले सकते हैं. अब हम इस एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट जो प्राइमरी की लग रही है वो क्या है? रोल नंबर हो सकता है. नेक्स्ट है फॉरेन की. नेक्स्ट है फॉरेन की. फॉरेन की को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. सपोज करिए हमारे पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल है, जहां पर स्टूडेंट का रोल नंबर है और नेम है और जो भी हो सकता है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम रोल नंबर को प्राइमरी की मान सकते हैं. जब भी हम किसी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की सेट करते हैं तो हम उसे अंडरलाइन से शो करते हैं. अब यही रोल नंबर, सपोज करिए दूसरा टेबल है हमारे पास जहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर और उसकी फी की डिटेल्स हैं, यहाँ पर सिर्फ फी है. जब यही रोल नंबर दूसरे टेबल में यूज होगा तो ये क्या कहलाएगा? ये फॉरेन की होगा, और फॉरेन की हमेशा डॉटेड लाइन से शो किया जाता है. क्या मैंने कहा कि जब प्राइमरी की दूसरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? वो फॉरेन की होती है. यहाँ पर तो ये प्राइमरी की है, लेकिन यही एट्रीब्यूट, यही प्राइमरी की जब हम दूसरे टेबल में यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? फॉरेन की हो जाएगी. एक बात समझ में आ रही है कि जो फॉरेन की है वो क्या कर रही है? लिंक अप कर रही है, लिंक कर रही है दो टेबल्स को.
तो डेफिनेशन क्या बन सकती है? अ फॉरेन की is an attribute that link two tables via primary key. अब जो प्राइमरी की होती फॉरेन की होती है वो आपकी नल भी हो सकती है और डुप्लीकेट भी हो सकती है। सपोज करिए कि एग्जाम्पल है जहाँ पर दो टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट डिटेल नाम का और एक लाइब्रेरी डिटेल नाम का। स्टूडेंट डिटेल स्टूडेंट की आईडी, नेम और डिपार्टमेंट को स्टोर किया हुआ है। स्टूडेंट आईडी हमने यहाँ पे क्या मान लिया? प्राइमरी की। अब स्टूडेंट आईडी जब दूसरे टेबल में स्टोर होगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका फॉरेन की। ये टेबल सिर्फ स्टूडेंट आईडी और बुक की डिटेल यहाँ पर स्टोर करेगा कि कौन सी बुक किस स्टूडेंट को दी गई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि जो प्राइमरी फॉरेन की होती है वो डुप्लीकेट हो सकती है। कैसे हो सकता है? सपोज करिए सीएस की दो बुक्स हैं, सीएस की और मैथ्स की ले लीजिए। तो हो सकता है कि ये दोनों बुक्स स्टूडेंट आईडी 101 ने ही ऑर्डर किया हो। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि सपोज करिए यहाँ पर एआई की बुक रखी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हो सकता है कि एआई की बुक कोई भी स्टूडेंट ना ऑर्डर करे, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होंगे, जरूरी नहीं है कि उनको हर स्टूडेंट इशू ही कराए। तो प्राइमरी की फॉरेन की आपकी डुप्लीकेट भी हो सकती है और नल भी हो सकती है। तो प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस क्या होगा? यूनिक हो सकता है ये, और फॉरेन की आपकी डुप्लीकेट होगी। दूसरा, प्राइमरी की आपकी नल नहीं हो सकती है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्टूडेंट की आईडी ना हो लेकिन नेम और डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्राइमरी की नल नहीं हो सकती लेकिन फॉरेन की आप नल हो सकती है। नेक्स्ट है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की को सेकेंडरी की भी बोलते हैं। अल्टरनेट की डेफिनेशन क्या होगी? ऑल कैंडिडेट की आर ऑल्टरनेट की एक्सेप्ट प्राइमरी की। सपोज करिए हमारे पास एक्स वाई जेड, ठीक है, ये क्या है? ये सारे कैंडिडेट की हैं। अब इनमें से हमने क्या किया? एक्स को प्राइमरी की सब मान लिया है, तो बाकी के जो दोनों कीज होंगे वाई एंड जेड वो क्या होंगे? ऑल्टरनेट की होंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहीं पर हमने क्या किया था? हमारे पास कितनी कैंडिडेट कीज थी? 1, 2 एंड 3। यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर को हमने क्या मान लिया था? प्राइमरी की। तो फोन नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये ऑल्टरनेट की हो जाएगा। याद रखिएगा, इन दोनों को मिलाकर अब कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पर कितनी कैंडिडेट कीज थी? 3 थी। ठीक, कौन कौन सी? एक तो अकेले ये बन रही थी, एक अकेले फोन बन रहा था, और एक जो है ये दोनों मिलकर कैंडिडेट कीज बन रहे थे। तो मैंने क्या किया? स्टूडेंट रोल नंबर को प्राइमरी की सेट कर दिया। तो हमारे पास अब बचा क्या?
फोन, तो फोन को हमने क्या किया, ऑल्टरनेट की मान लिया, मतलब फोन जो होगा आपका ऑल्टरनेट की होगा। तो ये है डीबीएमएस में कीज का रोल, की क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा कितने टाइप की कीज होती हैं डीबीएमएस में, और की क्यों इंपॉर्टेंट होती है डीबीएमएस में। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आपको इस टॉपिक में तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।